नमस्ते। हम हमेशा से सुनते आए हैं, जल है तो जीवन है, पर क्या हमने इसे समझा है? धरती का एक चौथाई भाग जो जल से घिरा है, उसमें से 97% पानी खारा है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें से भी 2% ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है, यानी केवल 1% पानी ही हमारे उपयोग हेतु उपलब्ध है। क्योंकि हम पानी का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए उसको बचाने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जल बचाना केवल सरकार की नहीं, अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए देखें कि हर व्यक्ति कैसे छोटे छोटे प्रयासों से पानी की बचत कर बड़ा योगदान दे सकता है।
इलाज कर रहे हैं उसका नाम पानी है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस केवल औपचारिक नहीं होना चाहिए। हमें जल संरक्षण का संकल्प लेकर अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। Water is life. We hear this every day, but do we really think about it? We have been given the planet to take care. Let us not misuse God gives. Water is the center of our lives. With it, there is life. Without water, it is death. And I leave you with this thought. Can you imagine a day without water? Thank you.
हम आपके सामने एक कहानी और नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जल जीवन है। जल हमारे लिए बहुत कीमत है। जल की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल बचाए जीवन बचाए। रहा था, बहुत तेज धूप थी। चिंटू को बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी खोजने लगा पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। एक जगह उसे एक सुराही में थोड़ा सा पानी मिला पर चिंटू उसे पी नहीं पा रहा था। उसने कुछ देर सोचा। अचानक उसे एक उपाय सूझा और वो आसपास पड़े पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ों को उठाकर उस सुराही में डालने लगा। कुछ ही समय में पानी ऊपर आ गया। चिंटू ने खुशी से अपनी प्यास बुझाई और उड़ चला। जमुना
Thank you, MSCN. So this was it for today. और एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद।
सोनू, पायल, नीलोफर, काजल, अंजलि, अनीशा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सुंदर गाया। आवाज़ी हमारे म्यूजिक के टीचर सुरेश जी, जिन्होंने ढोल बजाया और ये तबला भी सिखाते हैं इंस्टीट्यूट में। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। नमस्कार। ये नृत्य उड़ीसा का नृत्य है और ये 3 शैली में है। एक पुरुलिया छऊ नृत्य, सरायकेला छऊ नृत्य और मैहर छऊ नृत्य। और अभी आपके सामने प्रस्तुति करेंगे, यही बच्चे खुद बोलेंगे कौन सी नृत्य कर रहे हैं। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन है और मेरे साथ माही, पूजा और तुलिका हम छाऊ नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम देवदासी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा।
ऑनरेरी सेक्रेटरी BSA की मिसेस मीरा सिंह से कहूँगी कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ और दो शब्द आप सब लोगों से कहें। डॉक्टर मिसेस मीरा सिंह। आप सब बच्चे बड़े और बूढ़े हम सबका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा ये 23वां एनुअल फंक्शन है। 23 years बैक वी स्टार्टेड दिस, और जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 2 स्कूल थे और कहते थे कि कुछ ही सीख पाएंगे। तो हमने कहा कि आप मौका देंगे और हमारी टीचर्स आपके यहाँ आके सिखाएंगे। तो कहें आपके पास सब कुछ है। आप हैरान होंगे कि आज जो स्कूल आए डिप्लोमेटिक इंग्लिश से और जैसे गवर्नमेंट स्कूल, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि ओखला सेंटर शायद 15 साल बाद फिर से वापस आए। ये थोड़ी सी संस्थाएं थी, पर उस वक्त हम कला को नहीं मानते। हम सोचते थे कि ये बच्चे जो हैं विकलांग, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बस थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, अपना कर लेंगे, कागज़ के कुछ बना दिए, थैलियाँ बना दी और हो। उसके बाद जब हम लोगों ने ये शुरू किया तो 2 चीज़ें थी। हम 6 या 7 मेंबर्स मिले जो उस वक्त अपने अपने प्रोफेशन से रिटायर हो रहे थे, एंड वी वर इन आवर 40s। तो वीसे ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, अब कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो एक यंग लड़की मोना सिंह अमेरिका से आई, इंडियन है, और वहाँ से तो कहेंगी कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट लाई हूँ कि टैलेंट एजुकेशन थ्रू आर्ट थेरेपी। तो हम सब हंस पड़े। हमने कहा कि भाई यहाँ पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, हमारा इतना गरीब देश है कि हम लोगों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, और आप कह रही हैं कि आर्ट तो बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ऊंचा कॉन्सेप्ट है। और थोड़े से हम लोग जो मॉडर्न स्कूल वगैरह में पढ़े हुए थे, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी थी, नहीं तो बाकी को तो कुछ था ही नहीं किया। और खासकर लड़कियों को उसको बुरा मानते थे कि नृत्य सिखाना है, संगीत सिखाना है। एक गायक कम्युनिटी होती थी नॉर्थ इंडिया में या साउथ में जो थी, वहाँ पे था कि आप क्लासिकल सिखाएं, नहीं तो जो नृत्य का संस्कृति है वो उत्तर भारत में नहीं थी, सिवाय लखनऊ वगैरह में कथक के लिए। तो जब हमने ये सुना तो उनका देखिए करेंगे हम, तो फिर हमने सबमिट किया। और स्पेशल बच्चों के लिए करें, ये नहीं कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, अगर हम उनके साथ मेहनत करेंगे तो कुछ करें। फिर हमने हर स्कूल में गए, कहीं सब पहले तो स्कूलों ने कहा कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, आप कहते हैं। मिनिस्ट्री में गए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला आप क्या बात कर रही हैं। और पहला स्कूल जो हम गए थे, आज जो स्कूल आया फिर बड़े सालों बाद लाजपत नगर में गवर्नमेंट स्कूल। और मैं कल्चर मिनिस्ट्री से 2 जूनियर ऑफिसर्स को लेके गई, कहेंगे मिसेस सिंह यू आर टॉकिंग ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट, आप अमीरों की बात कर रही हैं, ये हम नहीं दे सकते। मैंने कहा मेरे साथ चलिए, अगर आप मुझे ना कर देंगे तो फिर मैं दोबारा आपके पास नहीं आऊँगी किसी भी सहायता के लिए। तो कहेंगे ठीक है। आप मानिएगा नहीं कि लाजपत नगर वॉज आवर फर्स्ट स्कूल, और पहले स्कूल में जब उन्होंने एक टूटा हुआ तबला और हारमोनियम देखा उन दिनों में, 23 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त उन्होंने हमारे ट्रेनर्स को साथ में सुना, कहेंगे आप करें। मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चे दीजिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट भी हम देंगे, पर एक मौका इन बच्चों को मिलना चाहिए। और इस तरह से ईश्वर की कृपा से समाज का जो है साथ मिला, और फिर एक से एक कारवां बढ़ता गया। आज ये 23वां है, अब आप सब आए तो सुबह भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता ये है कि आज स्कूल हम अनाउंस करते हैं और स्कूल अपने आप चले आते हैं। इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैंने कहा है, डोंट नो वेयर ही वाज स्पीकिंग, तो मैंने टेलीविजन पे लेक्चर सुना कि इस बार मुझे सफाई नहीं चाहिए, इस बार मुझे जल को बचाना है। तो मैंने एकदम दिव्या और हमारे जो म्यूजिक मास्टर एक राजेंद्र ने, हमारे ड्रामा के थिएटर के इंचार्ज, मैंने कहा कि भाई इस बार ये टॉपिक रखना है। 1 मिनट के लिए सोचा क्या स्कूल से आ पाएंगे, क्या जली जीवन है को मान लेंगे कि इसमें हमारे बच्चे कर सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। अगर हम कुछ ठान लें, हर हिंदुस्तानी संसार में जाके इतना अच्छा करता है। अपने देश में हम थूक देते हैं, दूसरे देशों में जाके हम सफाई रखते हैं। अपने एयरपोर्ट पे उतरते ही 1 टिकट के 50 रुपये कर देते हैं, उनके देशों में बहुत अच्छे हैं। तो हमारी दिमाग है, हमारे पास मेहनत है, और हमारे पास संस्कृति है, कला है, हर हिंदुस्तानी के उसमें, भारतीय के उसमें बसी हुई है। और इस तरह से हमने कहा कि नहीं अब करते हैं। मैंने कहा इसी में करेंगे, चलो 4 स्कूल आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो जब मैं यहाँ पहुँची आज, तो मैंने कहा भाई कितने स्कूल्स का कॉन्फर्मेशन आ गया। कहेंगे जी 12 आ गए हैं, ख्याल है 14 तक। मैंने कहा बस ठीक है, फिर ईश्वर की कृपा है
फंक्शन अच्छा हो जाए। और मुझे बहुत आज ये अच्छा लग रहा है कि आप सबने इतनी मेहनत की है। ट्रॉफीज को छोड़ दीजिए, प्राइज मेरे लिए हर बच्चा जो है वेरी स्पेशल, आज के लिए हर बच्चा, हर टीचर जो है ही डिजर्व द प्लेस, क्योंकि आप काम करते हैं। और इन बच्चों के साथ काम करना थोड़ा ज़्यादा परिश्रम, थोड़ी पेशेंस, सब कुछ। ऑफ कोर्स म्यूजिक हैज इम्प्रूव, डांस हैज इम्प्रूव, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अगर चाहती तो हर बच्चे को एक प्राइज़ देती थी, पर एक हमारे स्कूलों में भी बीमारी है कि अगर हम ट्रॉफी नहीं देंगे तो कहते हैं हमारी अलमारियाँ खाली होती है वजह से, फिर हम अपनी बोर्ड को क्या दिखाएं। तो आप ये मत कहिए कि आप फर्स्ट सेकंड नहीं देंगी, ट्रॉफी तो देनी ही होगी। तो हमने कहा चलिए, तो आज मेरी अपनी उम्मीद है कि हर स्कूल कुछ ना कुछ लेके जाएगा, और जो नहीं लेगा मिलेगा जिसको, प्लीज़ अगले साल इससे दोबारा आए। आज जो देखिए जल जीवन है, अब अगले साल जो कोई और कहते हैं। पिछली बार हमने बड़ा अच्छा किया था सफाई के ऊपर एक ड्रामा, और हाँ सेव ट्रीज, और उससे पहले किया था सफाई पे। तो मुझे किसी ने आके बोला कि आप मिनिस्ट्री ने आपको बुलाया करने को, ये डायलॉग निकाल दीजिए जहाँ मिनिस्टर साहब कचरा फेंक रहे हैं और टेलीविजन के आगे झाड़ू लगा रहे हैं। तो मैंने कहा पर वो तो कॉमेडी ऐसे सजा है। कहेंगे प्लीज़ हमारी नौकरियाँ हैं, आपको बुलाया गया, आपके बच्चों को तो करिए। तो हमने वो थोड़ा सा काट दिया कि टीवी के सामने पहले कचरा फेंका गया, फिर मिनिस्टर साहब ने आके सफाई की और फिर प्ले चला। पर कहने का ये मतलब है कि हम सब मिलके अपने अपने स्तर पे, आज ओखला सेंटर इनको सबको देखिए, कहीं ना कहीं हम सब में ये भावना है कि हम अपने से जो थोड़े कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे आने दें। सैटरडे की जो हमारी क्लास है वो भी ऐसे शुरू हुई थी कि जिन बच्चों को ये मौका नहीं मिल रहा अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाने का, उनको ये ज़रूर कल्चर के लिए मौका मिलना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड कि सैटरडे को ये सब अपना कर रहे हैं। दिव्या इज इन चार्ज और ईश्वर की कृपा, आप सबका सहयोग है, क्योंकि समाज के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं सकते। हर संस्था में एक टीचर है, एक म्यूजिक का है, एक उसका जो कि मेहनत करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना समय निकाला, आए, और अगले साल यही मिलेंगे इसी समय। फिर कोई और के साथ योर मोस्ट वेलकम कि आप हमें कोई टॉपिक दें, हम उसको भी ले सकते हैं। पर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। वॉलंटियर्स जो कि समाज को ज़रूरत है, हम वही कार्य कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपका बहुत आभारी हूँ, और अपने जजेस की बहुत आभारी हूँ जो कि इतनी अपने आप में मतलब मानी भी हैं अपने अपने स्क्वायर में, और फिर हमारे लेवल पे उतरना। नीचे आके जज करना बहुत मुश्किल है, अपने स्तर पर जज करना कि ये तो भी टॉप के हैं वो तो करें, पर जब ये हमारे लिए आई है इतना समय निकाल के, आई एम वेरी ग्रेटफुल मैम फॉर कमिंग हियर। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर सीनियर मोस्ट वॉलंटियर मिसेस सिंह। वहाँ पे जरा खड़ी हो जाओगी तो अभी बुलाती हूँ। एक चीज में आज ड्राइवर बीमार हो गया, और साथ में रहती हूँ, ड्राइवर बीमार हो गया तो आई, तो मैंने कहा कैसे आई, चलिए ऑटो में आई। तो इंडिपेंडेंस डे पे मैंने इनको बुलाया नहीं था बसंत कुंज में झंडे के लिए 15 अगस्त को। मैंने कहा ये सुनेगी नहीं किसी की, 7:30 बजे यहाँ पहुँचेंगी, घर वाले भी मरड होंगे, ड्राइवर होगा नहीं, आएंगी कैसे। आज वो अकेली आई हैं, अब इनको छोड़ना जो है वो मेरा जिम्मेवारी है कि मैं उनको पहुँचाऊँ। थैंक यू वेरी मच।